फ्रेंड्स, विज्ञान वाला यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीईटी के अंदर सिलेबस में जो परमाणु का टॉपिक है, यानी कि केमिस्ट्री का टॉपिक परमाणु, उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं परमाणु। तो इसमें फर्स्ट चीज़ हम देखेंगे परमाणु की संरचना। क्या चीज़ देखेंगे? परमाणु की संरचना। तो परमाणु की संरचना, तो परमाणु की परिभाषा किसने दी थी? एक में देख लेते हैं। परमाणु के बारे में सबसे पहले महर्षि कणाद ने दिया था, उसके बाद पकुदा कात्यायान ने, और ग्रीक भाषा डेमोक्रिटस या ल्यूसिपस का इसको भी परिभाषा दी जाती है। तो इसके बाद आगे देखते हैं। महर्षि कणाद भारतीय दार्शनिक थे। तो देख लेते हैं इसके बारे में। महर्षि कणाद भारतीय दार्शनिक थे। इन्होंने 500 ईसा पूर्व परमाणु शब्द दिया था। क्या दिया था? परमाणु शब्द। कणाद ने क्या दिया? परमाणु शब्द इन्होंने दिया था। आगे कणाद की परिभाषा क्या है? इसके अनुसार किसी भी पदार्थ को विभाजित करने पर सूक्ष्मतम अवस्था प्राप्त होती है जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। तो पदार्थ की इस सूक्ष्मतम अवस्था को क्या कहते हैं? परमाणु। नॉन काउंटेबल, यानी कि पदार्थ को अगर विभाजित करते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे तो एक ऐसी अवस्था प्राप्त होगी, एक ऐसा सूक्ष्मतम अवस्था प्राप्त होगी कि उसको और ज़्यादा विभाजित नहीं किया जाता, उसको ही परमाणु कहा जाता है। ये भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने दिया था। इसके बारे में पकुदा कात्यायन ने दिया। ये भी भारतीय दार्शनिक थे। इन्होंने कहा समस्त पदार्थों का निर्माण परमाणु के संयोजन से होता है, यानी कि अपने दैनिक जीवन जितने भी सारे पदार्थ अपने यूज़ में आते हैं ना, उसके अंदर जो हर पदार्थ होता है ना, वो परमाणु के संयोजन जुड़ने से बनता है। तो इसमें बता दिए पदार्थ क्या है। तो परमाणु मिलते हैं ना, तो उसको पदार्थ बनता है। क्या बनता है? परमाणु मिलते तो पदार्थ बनता है। अगला देख लेते हैं। डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस का, इन्होंने ये ग्रीक दार्शनिक थे। इन्होंने क्या दिया था? एटम दिया था। इसका शब्द ये ग्रीक भाषा के शब्द से एटोमिया से लिया गया है। एटम का ए और टोम दोनों अलग अलग है। ए का मतलब तो नॉन, टोम मतलब डिवाइड, यानी कि ऐसा पदार्थ जो कि डिवाइड नहीं होता है, वो परमाणु का। ये किसने दिया था? ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस ने दिया था। अब इसके बारे में हम परमाणु सिद्धांत देख लेते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत, इसके बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में। एटॉमिक थ्योरी क्या? सबसे पहले किसने दी? जॉन डाल्टन। कब दी थी? 1808 में। इसका आधार क्या था? रासायनिक संयोजन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और निश्चित अनुपात का नियम। ये जॉन डाल्टन ने दिया था 1808। तो देख लेते हैं परमाणु थ्योरी है ना, एटॉमिक थ्योरी। क्या है एटॉमिक थ्योरी? तो देख लेते हैं। इसमें यानी प्रत्येक पदार्थ है ना, वो प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें क्या कहते हैं? परमाणु। यानी प्रत्येक पदार्थ होता है ना, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उन्हें क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। और परमाणु क्या है? एक अविभाज्य कण, यानी कि इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। ये उसके बाद एक ही तत्व के सभी परमाणु समान अथवा भार और रासायनिक समान होते हैं। यानी इसने कहा एक ही तत्व के जो परमाणु होते हैं ना, वो भार व रासायनिक गुणधर्मों में भी समान होते हैं। इसके बाद चौथा टॉपिक है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार, आकार और रासायनिक गुणधर्मों में भी भिन्न भिन्न होते हैं। पांचवा टॉपिक है अलग अलग, देख लेते हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणु सदैव छोटी छोटी अपूर्ण अवस्थाओं, पूर्ण संख्याओं के सरल अनुपात में संयोग कर यौगिक बनाते हैं, यानी कि सदैव छोटे छोटे पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोग कर यौगिक बनाते हैं। उसके बाद छठा टॉपिक है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु केवल पुनर्व्यवस्थित होते हैं। इन्हें रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा न तो बनाया जा सकता और न ही नष्ट किया। यानी कि हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे सिद्धांत आएंगे, जैसे कि ऊर्जा संरक्षण हो गया, समय संरक्षण हो गया, यानी कि इनको न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जाए, ओनली फॉर उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसमें यही कहा था कि परमाणु केवल पुनर्व्यवस्थित होते हैं, इन्हें रासायनिक अभिक्रिया न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, जिसमें हम परमाणु सिद्धांत देखा था और परमाणु की परिभाषा देखी। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में और ज़्यादा अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद भाई।